मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे बहुत सारे मामलों में। डॉक्टर साहब, ऊपर का चक्कर है, ऐसा कहते हैं कि ऊपर भूत आ गया, प्रेत आ गया, बालाजी ले जाओ, इसके बारे में क्या सोचना है, क्या कहते हैं आप? बहुत सारे लोग तो कहना मेरे ख्याल से गलत है। मेरे ख्याल से सभी लोग इसमें मान्यता रखते हैं, धारणा रखते हैं कि अगर कोई बीमारी हो गई, खासतौर पे जब बीमारी समझ में नहीं आती है तो फिर वो भूत प्रेत से और ऊपरी चक्कर से जुड़ जाता है। और इसका बहुत लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। बालाजी क्या, कई लोग आसपास के कहीं बाबा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, उन पे ले जाते हैं। उन पे अलग अलग तरह से लोग परेशान करते हैं मरीजों को, अलग अलग तरीके से वो अपने इलाज करते हैं। इलाज क्या होता है, वो परेशान करना ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि बीमारी ज़्यादातर सारी ख़राब हो जाती है। कई बार वो लोग जला भी देते हैं शरीर पे, क्योंकि वो कहते हैं ये इलाज का तरीका है हमारा। और फिर वो हमारे पास जब ठीक नहीं होता है तो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको दवा देते हैं। तो अब दवाओं से वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। तब कहीं जाकर लोग समझ पाते हैं कि अच्छा ये बीमारी है और इनका इलाज संभव है। तो हम आज के ज़माने में जी रहे हैं। जब ये पहले बीमारियों में क्या था कि दवाएँ नहीं थी बहुत सारी, बीमारियाँ बहुत लंबी लंबी खिंच जाती थी। आजकल क्या है, दवाएँ बहुत अच्छी आ गई हैं जिनका इलाज बीमारियों का हो जाता है, वो पूरी तरह बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो जब वो ठीक होकर वापस आजकल लोग जाते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, तो फिर वो लोगों को आसपास लोगों को बता पाते हैं कि नहीं ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो धीरे धीरे ये जानकारी बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। और इस जानकारी की मदद से लोगों का इलाज बेहतर होता है। तो क्या भूत प्रेत होता नहीं है क्या? मैंने देखा नहीं है, आपने देखा हो तो पता नहीं, या अगर हमारे श्रोताओं ने देखा हो किसी ने तो पता नहीं, लेकिन भूत किसी ने देखा नहीं होता है। आज तो मैं जिससे भी मिला हूँ किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका भय जरूर है। तो भय एक अंदर मन में होता है, उसका डर जरूर होता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक बात करें तो भूत प्रेत होता है, ऐसा कहते हैं। भगवान है, अगर हम कहें तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, तो वो मानना अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, उससे हमें मदद मिलती है, हमें इलाज में भी मदद मिलती है। हम भी मान के इलाज करते हैं कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ में मानना जिससे हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाए, जिससे हम डरने लगे, मेरे ख्याल से उसे मानना ठीक नहीं होगा, और जिसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को पराशक्ति का अनुभव होता है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे पास जो आ गया, ये सब क्या है? ये ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं। अच्छा। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं, या दूसरे बहुत दूर से कोई देवी की आवाज़ आ गई या बाबा की आवाज़ आ गई। तो वो असल में क्या होता है, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें ऐसा होता है कि अचानक से बिना वजह लोगों को बैठे बैठे कानों में आवाज़ हो। वो आवाज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे आसपास बैठ के लोग बात कर रहे हैं। तो उनमें वो बिल्कुल पक्का विश्वास करने लगते हैं और उन बातों में कई बार अमल भी करने लगते हैं। तो उसकी वजह से कई बार और परेशानियाँ आने लगती हैं। फिर आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं कि भगवान मेरे को बता रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं। तो फिर लोग कहते हैं अरे इनके पास तो भगवान की देवी शक्ति आ गई है। तो फिर धीरे धीरे वो धारणा बढ़ने लगती है और वो इस तरह से गलत राह पे चले जाते हैं। आपने देवी की बात, कुछ महिलाओं पर देवी आती है, ऐसा भी है? वो थोड़ी परेशानी क्या है, वो विश्वास है, भगवान में विश्वास। जो भगवान में विश्वास करता है, क्योंकि उसने कभी देखा है कि जगराते हुए वहाँ पे कई लोगों पे देवी माँ आ जाती है। हाँ जी सर। तो वो अचानक से कुछ लोग झूमने लगते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि उन्हीं पे क्यों आती है? ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत धार्मिक लोग हैं या बहुत हम कहें पाक साफ लोग हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी उन्हीं कुछ खास लोगों पे आती है, क्योंकि उन्होंने देखा है, उनको विश्वास है कि देवी माँ उन पे आ सकती है, इसलिए उन पे देवी माँ आती है। तो देवी माँ आना एक, अगर हम कहें, केवल और केवल एक मन की सोच है जो थोड़ी देर के लिए दिखती है, फिर थोड़ी देर में हो जाती है। ये भी बीमारी है? ये भी एक तरह की बीमारी है। आप ठीक कर सकते हैं उसको? बिल्कुल 100% ठीक हो जाए।